क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ आपको क्या आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि जिसका करेक्ट स्पेलिंग होगा वो आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, देखिए 101 क्यों है, क्योंकि 1 से 50 मैकेनिक्स पूछा जाता है, 50 से 100 मैथ्स पूछा जाता है और 100 से 150 तक इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में BCEC लैटरल एंट्री में। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होता है डिफाई, DEIFY। इसका मतलब होता है पूजा करना। क्लियर है, क्या होता है, पूजा करना होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, या फिर आप उसे बोल सकते हैं लगातार। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। ठीक है, कॉन्वेलेसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब होता है आरोग्य लाभ। क्या, आरोग्य लाभ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्वास्थ्य लाभ। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 104। 104 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब होता है संपर्क करना, या फिर होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट का मतलब होता है घटना। ठीक है, किसी भी चीज के मूल्य को या कीमत को घटना ही डिप्रिसिएट कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने नई बाइक परचेज की थी और उसके कुछ दिनों के बाद उसकी कीमत में, उसकी वैल्यू में क्या आ गया, डिप्रिसिएशन आ गया, मतलब उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई, कम हो गई। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आइडेंटिफाई द वन वर्ड विच इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ द अदर 3 चॉइसेस। यहां क्या कह रहा है कि एक ऐसा वर्ड आपको बताना है जो दूसरे वर्ड का सिनोनिम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहां मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। जब तक आप सब वर्ड का मीनिंग नहीं जान पाइएगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को वर्ड भी देता रहता हूं, ताकि आप लोगों का जो वोकेबलरी है वो इन्हांस हो जाए और आप लोग उसमें अच्छा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो आइए पहले सब वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद खुद ब खुद आंसर मुझे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वर्ड की अगर बात करते हैं अभोर। अभोर का मतलब होता है नफरत करना। क्या होता है, नफरत करना। ठीक है, अगर हम सेकंड वर्ड हेट की बात करते हैं तो हेट का मतलब ही होता है घृणा करना या नफरत करना। डिस्पाइस की बात करते हैं तो डिस्पाइस का मतलब ही होता है कोसना, किसी को कोसना किसी चीज के लिए, या फिर घृणा करना ही डिस्पाइस का मतलब होता है। और इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। ठीक है, अनदेखा करना, या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं नजरअंदाज करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इग्नोर। क्लियर है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 107। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड है वो है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। ठीक है, फरार होना, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं लापता होना। ठीक है, सेकंड वन है इनअटेंटिव। इनअटेंटिव का मतलब ही होता है लापरवाह, या फिर आप जिसे बोल सकते हैं असावधान। क्लियर है, फिर नेक्स्ट बात है डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब होता है जल्दीबाजी, जल्दीबाजी में चलना, या फिर एकाएक भाग जाना होता है डिकैम्प का मतलब। क्लियर है, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना या अदृश्य हो जाना। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनअटेंटिव। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 108। 108 का सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है फॉलो। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, कि हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वर्ड है एडहियर। एडहियर का मतलब होता है चिपक जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टिक। स्टिक का मतलब भी होता है चिपकना। और नेक्स्ट वर्ड है क्लिंग। क्लिंग का मतलब भी होता है चिपके रहना या फिर लिपट जाना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 109। 109 में सबसे पहला वर्ड है
कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, या फिर जिसको आप लोग कह सकते हैं ध्यान से देखना को भी हम लोग कॉन्टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा कंसीडर। कंसीडर का मतलब भी होता है विचार करना, या फिर जिसको कहते हैं गौर करना। थर्ड वर्ड है हमारा म्यूज। म्यूज का मतलब होता है विचार करना या फिर चिंतन करना। नेक्स्ट वर्ड है कोप। कोप का मतलब होता है मुकाबला करना, मुकाबला करना, या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं सामना करना। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे पहला वर्ड है वो है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं विपरीत होना। मतलब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं, मतलब आप मेरी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। सेकंड वन है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है वादा करना, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिज्ञा करना। ठीक है। जैसे कि हम लोग जब स्कूल्स में थे तो मॉर्निंग असेंबली में बोलते थे कि प्लेज का टाइम है, प्लेज करना है, मतलब प्रतिज्ञा लेते थे हम लोग कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल। थर्ड वन है गारंटी। गारंटी का मतलब होता है जिम्मा लेना या फिर वादा करना। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है ठेका लेना या फिर तय करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है खंडन करना या फिर विपरीत होना। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन 111 से 115 तक के लिए दिया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड। अगर हम बात सबसे पहले एडजेक्टिव की कर लेते हैं कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव देखिए, अगर हिंदी में बात करते हैं एडजेक्टिव तो कोई भी संज्ञा जो होता है उसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ड, ए वर्ड विच टेल्स यू मोर अबाउट ए नाउन, जो नाउन के बारे में ज़्यादा बताए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वाइल्ड बीस्ट। देखिए बीस्ट होता क्या है। बीस्ट एक तरह का स्पेसीज है। ठीक है। क्या है, स्पेसीज ऑफ एनिमल है। ठीक है। जो कि बहुत सारे मिक्सचर ऑफ सेवरल एनिमल्स है। मतलब किसी एक एनिमल्स को बीस्ट नहीं बोला जाता, बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग बीस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं और सारे बर्ड्स की। तो जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वन ऑप्शन है फेरल। ठीक है। फेरल क्या का मतलब क्या होता है, फेरल का मतलब होता है वन या फिर जंगली। फेरस का मतलब क्या होता है, फेरस तो आप लोग पढ़े होंगे, फेरस मेटल, नॉन मेटल। तो फेरस मतलब लोहे से संबंधी जो चीज होता है उसको हम लोग फेरस बोलते हैं। ठीक है। फिर है विनस। विनस का मतलब होता है नस युक्त या फिर सिरा परक। नेक्स्ट वन है अरसाइन। अरसाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है। अरसाइन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा चीज जो बियर से रिलेटेड हो, बियर मतलब ऑफर रिलेटिंग टू और सिमिलर टू बियर्स, उसको बोला जाता है अरसाइन। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फेरल मतलब जंगली। ठीक है। यहाँ भी आप नाम से देख रहे होंगे बिल्ड बिस्ट लगा हुआ है, तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 112। 112 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो दिया हुआ है वो है बॉर्म। बॉर्म का मतलब क्या होता है, कीड़ा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। क्या होता है, कीड़ा। अगर हम बात ऑप्शंस की करते हैं तो पहला ऑप्शन है सीमियन। सीमियन का मतलब होता है बानर के समान, को हम लोग सीमियन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्मियन। वर्मियन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेरिन। ट्रेरिन का मतलब होता है बैल की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीन। इसका मतलब होता है ऑफ आर रिलेटिंग टू द स्वेना। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब है वर्मियन के मतलब है कीड़े मकोड़े। तो 112 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 113, जिसमें दिया हुआ है बर्थ। बर्थ का मतलब सबको पता है कि क्या होता है, जन्म लेना होता है, जन्म होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन है पहला हमारा नेटल। नेटल का मतलब ही होता है जन्म संबंधी, जन्म संबंधी चीज़ों को हम लोग नेटल बोलते हैं। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन और ऑप्शंस की बात देख लेते हैं। और ऑप्शन है सेकंड वन ऑप्शन है लेबियल। लेबियल का मतलब क्या होता है, जो हम लोग साउंड मतलब लिप्स से बोलते हैं। ठीक है। उसको हम लोग लेपियल बोलते हैं, लेबियल बोलते हैं। मतलब ओठों से उत्पन्न जो साउंड होता है, साउंड मेड फ्रॉम लिप्स, उसको हम लोग बोलते हैं लेबियल।
फिर नेक्स्ट वन है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है टेम्पोरेटल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लौकिक, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपरल, कॉपरल का मतलब होता है शारीरिक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 114 है लंग्स। लंग्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है, फेफड़ा जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं वोकल। वोकल का मतलब क्या होता है, जो हमारे साउंड से रिलेटेड होता है, मतलब वाणी से संबंधित होता है, उसको वोकल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्या चीज, नेक्स्ट वन है गटरल। गटरल का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कंठस्थ, ठीक है, उसको गटरल बोलते हैं। थर्ड वन है पकिनियरी, इसको बोलते हैं आर्थिक या फिर धन संबंधी चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है पल्मनरी, ठीक है, पल्मनरी का मतलब होता है फेफड़ा से संबंधित चीज़ें, ठीक है, क्या होता है, फेफड़ा से संबंधित, तो यानी जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो दिया हुआ है वो है सिप। सिप का मतलब क्या है, भेड़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीन। अपीन का मतलब होता है रिलेटिंग टू बीज, मतलब जो मधुमक्खियों से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हिकिन, इसका मतलब होता है बकरे की तरह। फिर थर्ड वन है ओवाइन। ओवाइन का मतलब होता है भेड़ के समान, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कवाइन। कवाइन का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू क्रो, मतलब कौवा से संबंधित चीज़ों को बोलता है कॉर्वाइन या फिर कवाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भेड़ के समान, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ओवाइन। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ बर्ड, ठीक है। यहाँ कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, उनके लिए आपको एक करेक्ट बर्ड बताना है जो कि वो उसे मैच करेगा। तो दिया हुआ साल्ट, मस्टर्ड और पीपर, ठीक है। साल्ट, मस्टर्ड और पीपर ये सब क्या है, एक मसाला का फॉर्म है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब होता है मसाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन। एक वैसा इंसान जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉइन कलेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, नुमिस्मेटिस्ट, जो कॉइन कनेक्ट करता हुआ। अगर और ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है पेडलर। पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, जो फेरी वाला कुछ लेके बेचता उचता रहता है, उसको हम लोग फेरी वाला बोलते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है फिलेटलिस्ट, इसको बोलते हैं टिकट जमा करने वाले को बोलते हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बर्सर। बर्सर का मतलब हम लोग बोलते हैं, एक हमने नाम सुना होगा आपने हिंदी में, कोषाध्यक्ष, ठीक है, कोषाध्यक्ष को ही बोलते हैं बर्सर। क्लियर है। चलिए अब बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल। एक ऐसा पर्सन जो एडिक्टेड होगा अल्कोहल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब डिप्सोमेनिक। डिप्सोमेनिक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल। और ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, इंसोमेनिक किसको बोलते हैं, ठीक है, जो जिसको हम लोग निद्राहीन बोलते हैं, ठीक है, निद्राहीन, जिसको नींद ही ना आता हो उसको हम लोग इंसोमेनिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है टीटोलर। टीटोलर का मतलब होता है मध्यत्यागी। नेक्स्ट वन है हमारा वो है केल्प्टोमेनिक, ठीक है। केल्प्टोमेनिक का मतलब होता है जो कि चोरी करने की बीमारी से पीड़ित हो, ठीक है। केल्प्टोमेनिक का मतलब होता है जो चोरी करने की बीमारी से पीड़ित हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिसइंफेक्ट बाय अ स्मोक और गैसेस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्यूमिगेट। फ्यूमिगेट का मतलब क्या होता है, धूप देना या सुवासित करना। क्लियर है। और ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब होता है अंग छेदन करना। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी तक कोरोना का एंटीडोट नहीं मिला है, ठीक है। तो एंटीडोट का मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट उसका जो विष हरने वाला विषनाशक होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा है फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगौड़ा,
ठीक है, जो विजय माल्या को हम लोग बोलते हैं या नीरव मोदी को बोल रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्मॉल बोतल फॉर होल्डिंग साउसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैटी। कैटी का मतलब हम लोग जिसको ऐसे नॉर्मली बोलते हैं चायदान। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अस्टकल। अस्टकल को हम लोग बोलते हैं कोयला रखने की जो टोकरी होती है उसको अस्टकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयला रखने की जो टोकरी होती है उसको अस्टकल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट। क्रिएट का मतलब हम लोग बोलते हैं नमकदानी, जिसमें हम लोग नमक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है क्यूवर। क्यूवर का मतलब होता है तरकस, जिसमें हम लोग बांध रखते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, आपको फिल इन द ये आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहले का वो होगा एज वाइट एज स्नो। ठीक है, मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं बर्फ की तरह सफेद। ठीक है, ये जो जितने भी स्माइलीज के फॉर्म है एज वाइट एज सोबर एज, इसका मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा तो उस एक वीडियो से आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा इंग्लिश का। तो वो वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122, जो कह रहा है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एज सोबर एज जज। ठीक है, एज सोबर एज जज का मतलब क्या होता है? जज के रूप में शांत होना चाहिए, धैर्य जिसके पास सबसे ज़्यादा हो, तो वो जज से हम लोग उसका कंपेयर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। 123 कह रहा है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एज प्रिटी एज ए पिक्चर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। मतलब चित्र के रूप में, अर्थ के रूप में दिखावा, मतलब जिसको आप लोग सिंपल सा कह सकते हैं वेरी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है हमारा एज क्यूक एज कंप्यूटर, एज क्यूक एज रनर, एज क्यूक एज फ्लैश, एज क्यूक एज सोबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एज क्यूक एज फ्लैश, जिसका मतलब होता है बिजली की तरह, एकदम मतलब फुर्ती से आया फुर्ती से गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत फास्ट है, बहुत शीघ्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, वो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा एज हैप्पी एज ए लार्क। ठीक है, लार्क क्या है? लार्क एक पक्षी का नाम है। ठीक है, एक बर्ड है लार्क, उसी पे बोला जाता है एज हैप्पी एज लार्क। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द गिवन आइडम एंड प्रोवर्ब। एक आइडम एंड फ्रेजेस का भी मैं वीडियो आप लोगों को जल्दी ही दे दूंगा, ताकि आपको वहां से भी 5 नंबर क्लियर हो जाए। जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है उसका मैं 2-3 वीडियोज आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों का जो स्कोर अच्छा हो जाए। क्लियर है? चलिए 126 की बात करते हैं, तो इसका होगा आंसर विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, विथ ओपन का आर्म्स का मतलब होगा विथ इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, उत्साह के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 127, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज वर्षा होना, मतलब मूसलाधार बारिश होना को हम लोग बोलते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रेन हेवनली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, टू हैव योर हार्ट इन योर माउथ। मतलब टू हैव योर हार्ट इन द माउथ का मतलब होता है टू बिकम अफ्रेड। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 129, तो वो है टू ड्रॉ ए लाइन। टू ड्रॉ ए लाइन का मतलब होता है कि एक हमने रेखा खींच दिया है, अब उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एज फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया, मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा टू सेट ए लिमिट। मतलब हमने एक लाइन खींच दिया, मतलब हमने एक लिमिट लगा दिया कि अब यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ठीक है, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक्टिव पीपुल एज ग्रेसफुली। देखिए पीपुल्स हु आर ऑलवेज मूविंग विथ नो रूट्स इन वन प्लेस और अनदर, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड केयर्स, उसको बोला जाता है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। क्लियर है? चलिए क्लियर है? नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एन स्टडी पर्सन इज अनसक्सेसफुल। एक्टिव पीपुल एज ग्रेसफुली नहीं होगा, अनस्टडी पर्सन इज अनसक्सेसफुल, मतलब जो अनस्टडी पर्सन होता है वो हमेशा अनसक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 है कि हाउ मेनी
डिप्थोनल ग्लाइड्स आर देयर इन इंग्लिश वॉबल ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो डिप्थोनल का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे स्वर द्विस्वर, तो डिप्थोनल का मतलब होता है द्विस्वर, ठीक है। और ग्लाइड्स का मतलब क्या होता है? अर्धस्वर, ठीक है। तो कितने हैं देखिए, इंग्लिश में वॉबल साउंड कितने हैं? 20 हैं। देयर आर 20 वॉबल साउंड्स इन इंग्लिश, ठीक है। 12 प्योर हैं और 8 वॉबल ग्लाइड हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये सब जो चैप्टर्स है वो आप एक चैप्टर पढ़े होंगे फोनेटिक्स, वो सब का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द बर्ड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेंटल फ्रिकेटिव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्री। ट्री जो है वो डेंटल फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, जिसमें भी एक सिंपल सा आपको मैं बात बता देता हूं, जिसमें भी आप TH लगा हुआ देखिएगा वो डेंटल फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी TH है, यहाँ भी TH है, यहाँ भी TH है, तो ये सब क्या है? डेंटल फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ TH नहीं है तो ये डेंटल फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे अच्छा डेंटल फ्रिकेटिव पहचानने का तरीका होता है, आखिर डेंटल फ्रिकेटिव है क्या? तो एक ऐसा फ्रिकेटिव, मतलब फ्रिकेटिव कॉन्स्टेंट प्रोनाउंस्ड with the tip of the tongue against the teeth is known as dental fricative। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। 133 कह रहा है विच बर्ड इज नॉट एन विच बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्विलोर फ्रिकेटिव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अस्कोप, ठीक है। एल्विलोर फ्रिकेटिव होता क्या है? मतलब एयर स्कैप्स थ्रू ए नैरो पैसेज अलोंग द सेंटर ऑफ द टंग, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं सिप, जिप, ये सब क्या है? एल्विलोर फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 134। 134 है दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट। देखिए, इनिशियल क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो मतलब कंपोज्ड ऑफ एस फॉलोड बाई अ स्मॉल सेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं अ स्ट्रिंग, अ स्मोक, ये सब क्या है? इनिशियल क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नॉट है, मतलब नहीं है इनिशियल क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 135। 135 कह रहा है इन दिस केस बोथ एलिमेंट्स आर असेंडेंट। असेंडेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे स्वर व्यंजन, ठीक है। तो असेंडेंट का मतलब होता है स्वर घातित, ठीक है। क्या होता है? स्वर घातित। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 136। 136 कह रहा है द बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीप राउंडेड प्लोसिव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुल। देखिए, ये ऐसा कुछ होगा। लीप राउंडेड का मतलब जैसे कि और भी आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जैसे कि जितना है वो लीप राउंड हो जाता है उसको बोलने में, जैसे कि हम लोग फूड है, रूफ है, वॉइस है, मूव है, जू है, ये सब में क्या होगा? लीप राउंडेड प्रोसेस का ये एग्जांपल है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 137। 137 है दिस बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीप स्प्रिड फ्रिकेटिव, मतलब जिसमें लीप स्प्रिड हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिप। और भी अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है जैसे कि फीड, लीफ, लीव, थिंक, बिथ, ये सब एग्जाम्पल किसका है? लीप स्प्रिड फ्रिकेटिव का एग्जाम्पल है। क्लियर है? अब बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 138। दिस सफिक्स विल चेंज ए बाउंड इनटू ए नाउन, ठीक है। कौन सा सफिक्स लगने के बाद, देखिए आपने यहाँ पे 2 चीज पढ़ा होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स जो आगे लगता है, सफिक्स जो पीछे लगता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्री का मतलब पहले, तो प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स बाद में लगता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अबोन नाउन में कौन सा सफिक्स लगेगा कि वो एक नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो एवोंड में कौन सा सफिक्स लगेगा कि वो एक नाउन बन जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी ANS, मतलब जो वर्ड बनेगा वो हो जाएगा एबंडेंस, ठीक है। और एबंडेंस का मतलब क्या होता है? प्रचुर, जो कि प्रचुर मात्रा में हो, बहुलता मात्रा में हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एबंडेंस। मतलब कहते हैं कि हमारे पास एबंडेंस अमाउंट में ये चीज़ है, मतलब प्रचुर मात्रा में वो चीज़ अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 139। द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स पोस्टेज। तो मीनिंग्स ऑफ प्रीफिक्स पोस्टेज, ठीक है। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और बिहाइंड, ठीक है।
जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट प्रीफिक्स का मतलब होता है या तो आफ्टर या फिर बिहाइंड। तो बिहाइंड यहाँ ऑप्शन में नहीं है, आफ्टर है, इसलिए आफ्टर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा 140। द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स इंट्रा इज। इंट्रा प्रीफिक्स का मतलब क्या है? तो इंट्रा प्रीफिक्स का मतलब होता है विद इन, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है? विद इन, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, इंट्राप्लेट, इंट्राप्लेट, ठीक है, इंट्रास्टेट, बायोलॉजी पढ़ते टाइम आप लोग पढ़े होंगे, एक इंट्रा सेलुलर, इंट्राजोनल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इंट्रा प्रीफिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई एम इंटरेस्टेड, यहां देखिए कौन सा लगेगा? आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट हैव एक्सेस ब्लैंक दिस लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू, मतलब एक्सेस टू दिस लाइब्रेरी। देखिए एक्सेस टू जो है वो फिक्स प्रोपोजिशन है। देखिए आपको कुछ फिक्स प्रोपोजिशन याद रखिएगा, मतलब फिक्स प्रोपोजिशन कहने का मतलब जहां भी एक्सेस आएगा वहां टू आएगा, ठीक है। कुछ और फिक्स प्रोपोजिशन की बात करते हैं, जैसे कि एक्सेस जहां भी देखिएगा टू लगेगा, एक्यूरेट, एक्यूरेट जहां देखिएगा वहां इन लगेगा, एक्यूरेट इन होगा। जहां देखिएगा एक्यूज्ड वहां हमेशा ऑफ लगेगा। जहां देखिएगा एडिक्टेड वहां हमेशा टू लगेगा। जहां देखिएगा अप्रोच वहां हमेशा टू लगेगा। तो ये सब क्या है? ये सब फिक्स प्रोपोजिशन है जो कि हमेशा फिक्स रहता है। जहां भी ये वर्ड मिले आपको यही प्रीपोजिशन यूज करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एस्टिमेट इज बेस्ट ब्लैंक माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। मेरा जो एस्टिमेट है वो किस पे बेस्ड है? मेरे पिछले एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। यानी यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस्ड अपॉन होगा, ठीक है। बेस्ड अपॉन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 144। आई एम असेम्ड ब्लैंक टेलिंग ए लाई, ठीक है। तो असेम्ड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेम्ड ऑफ भी क्या है? एक फिक्स प्रीपोजिशन है। जहां भी आप असेम्ड देखिएगा वहां क्या लगेगा? ऑफ लगेगा, ठीक है। असेम्ड ऑफ का मतलब होता है लज्जित होना। क्या होता है? लज्जित होना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। काइंडली लुक ब्लैंक माई प्लांट इन माई एब्सेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आफ्टर, लुक आफ्टर। देखिए लुक से बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखने होंगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना। क्या होता है? ख्याल रखना। लुक अपॉन एक होता है, लुक अपॉन का मतलब होता है उस चीज़ को देखना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लुक अपॉन ऑन ट्री, मतलब उस पर देखो, ठीक है। लुक अपॉन का मतलब होता है पर देखो। फिर एक होता है लुक एट। लुक एट की मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ देखना, ठीक है। किसी चीज़ की तरफ देखना को हम लोग लुक एट बोलते हैं। फिर होता है एक लुक इनटू, ठीक है। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। क्या होता है? जांच पड़ताल करना। क्लियर है? तो ये सारे चारों लुक का आपको लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 148। 148 है, एस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट जेड इन दिस वर्ड। तो एस जो है वो जेड की तरह किस वर्ड में प्रोनाउंस नहीं हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए आप प्रोनाउंस करके देखिए, बिजी, रेज, नॉइज, इंश्योर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच बर्ड हैज ओनली वन सिलेबी। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो देखिए सिलेबी का मतलब होता है उच्चारण या इकाई, ठीक है। तो देखिए इसको आप सबको पढ़िए सेम, एक ही बार में आप बोल दिए सेम, लेकिन ऑनर पढ़िए, ऑनर मतलब आप दो बार उच्चारण किए। इसका उच्चारण जो है वो बाइफरकेट है टू पार्ट्स में। रीमार्क, पहले आप लोग री बोले हैं फिर मार्क बोले हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल। पार्टिकल मतलब पहले पा बोले उसके बाद टिकल बोले हैं, लेकिन सेम में देखिए डायरेक्ट आप लोग सेम बोले, मतलब उसके जो उच्चारण है, इकाई जो है वो एक ही में है, बाइफरकेट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेम। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 150। द लेटर विच बिगेन विथ डियर सर शुड फिनिश विथ, मतलब एक ऐसा लेटर जो डियर सर के साथ स्टार्ट हो रहा है उसको किस चीज के साथ खत्म करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योर्स फेथफुली के साथ खत्म करते हैं। देखिए यहाँ एक चीज याद रखिएगा, एक चीज क्या याद रखिएगा, जब भी डियर सर या मैडम, ठीक है, इससे आप लेटर को शुरू कीजिएगा तो उसको अंत कीजिएगा योर फेथफुली के साथ। लेकिन अगर हम लोग डियर के साथ साथ, ठीक है, जैसे कि हम लोग नाम लिख दिए कि डियर मिस्टर रमेश, डियर मिस्टर रमेश अगर हम लोग लिख दिए तो फिर हमारा योर फेथफुली ना आके क्या आएगा, योर सिंसियरली आएगा। क्लियर है। मतलब अगर डियर के साथ आपने नाम अटैच कर दिया, डियर मिस रमेश, डियर मिस राम श्याम, कुछ भी, मिस्टर राम मिस्टर श्याम, तो नीचे योर सिंसियरली आएगा, ना कि योर फेथफुली आएगा। लेकिन अगर ऊपर आपने डियर सर या डियर मैडम लिखा है तो नीचे योर फेथफुली आएगा। क्लियर है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं वो सारे आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।